दोस्तों, इसके पहले का वीडियो जो मैंने कल ही अपलोड किया था और जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने बात ये की थी कि अगर आप जीवन से खुश नहीं हैं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और मैंने आपको कई सारे उपाय भी बताए थे। इसके बाद आप लोगों के जो उस पर कमेंट्स आए और जो प्रतिक्रिया आई है, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। और इसमें मैं प्रयास करूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं उनको इनडायरेक्ट में शामिल करते हुए आपकी समस्याओं का हल रखा जाए और ये कोशिश की जाए कि जीवन में खुशहाली वापस लौट सके। तो देखो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूज़लेस होती हैं, जैसे कि आपका अपना मोबाइल फ़ोन। ये सबसे लाइव एग्जांपल है। उसकी गैलरी आप खोलिए, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे आइटम ऐसे पड़े होंगे जो कि कभी भी आपके इस्तेमाल में नहीं आएंगे, लेकिन वो जो आइटम्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फालतू के ऐप्स हैं, इन्होंने आपकी मोबाइल पर बड़ा ही बुरा प्रभाव डाला है। मतलब ये कि आपके मोबाइल को ये हैंग करा देते हैं, सेम एज इट इन लाइफ। तो क्या होता है कि ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जीवन में स्थान बिल्कुल नहीं रखती हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें डिलीट नहीं किया, आपने उन्हें निकाल नहीं फेंका, तो वो आपको परेशान करती ही रहेंगी। तो मुख्य रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर बात को जी से लगाना बंद कर दो। दुनिया में ये उम्मीद रखना बंद कर दो कि लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ा है, या उसके पहले अगर आपने जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको पढ़ा है, अवध का जो इतिहास है वो पढ़ा है, अगर आपने मगध का इतिहास है वो पढ़ा है, तो आपने देखा है कि ये एक परंपरा चली आई है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, राज की प्राप्ति के लिए, यानी कि अपने लाभ के लिए लोग अपने सगों के भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप खुद के लिए कृष्ण हैं, खुद के लिए ही अर्जुन हैं, और आपको अपने आप को सही सलाह देनी है और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और देखो यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं जो कमेंट से मैंने कल पढ़ा था। लिखा गया था कि किसी अन्य की वजह से उनके जीवन में अंधियारा आ गया है, निराशा आ गई है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बात ये है कि क्या वो दूसरा व्यक्ति जो आपकी परेशानी का कारण है, क्या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है? क्या उसकी बातें या उसकी यादें आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल हैं? अगर नहीं, अगर वो आपके जीवन में आपके जीवन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता है, आपके जीवन के लिए वो एक घर्षण तरह काम कर रहा है, यानी कि आपकी गाड़ी को चलने नहीं दे रहा है, तो उससे दूर होना ही एकमात्र उपाय है। देखो क्या होता है ना, हमेशा संघर्ष उचित नहीं होता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी होती हैं, जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जैसे ही आप सोचना बंद कर देते हैं, कुछ समस्याएं अपने आप ही आपके जीवन से निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे में ये वीडियो समाप्त करूँगा, और इस मैसेज के साथ कि सबसे पहले तो ये कि 2 लिस्ट तैयार करना। पहले पेज पर लिखना वो चीज़ें जो आपको प्राप्त करनी हैं एट एनी रेट, और दूसरी तरफ वो चीज़ें हों जो कि आपके लिए यूज़लेस हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी को उन्होंने बिल्कुल एकदम फ्रिक्शन डाल रखा है, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारी बातें जो आपके जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपकी मानसिक व्यथा, आपकी शारीरिक व्यथा का कारण है, उनसे दूर होना ही एकमात्र उपाय है। तो उन चीज़ों पर विचार करिए और दूर होने का विचार करिए। मतलब उनसे संघर्ष मत करिए, बस चुपचाप प्रतिक्रिया मत दीजिए, और अपने आप वो चीज़ें कुछ दिनों के बाद आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगी। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जिन चीज़ों के प्रति आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। तो प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए, चीज़ों से संघर्ष करना बंद कर दीजिए। केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में कोई मायने रखती हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए प्रयास करिए जिससे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिन की शुरुआत जब आप करें तो एक मन में ये भाव लाएं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मेरी मानसिक स्थिति पूर्णतया स्वस्थ है। और अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का जिक्र अपने आप से बिल्कुल ना करें, और ये कहें कि जीवन के हर समस्याओं से मैं लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति है, और मेरा जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी कारण से हुआ है।
ईश्वर ने अगर मुझे इस धरा पर भेजा है तो अकारण नहीं भेजा होगा। ईश्वर मेरा गार्जियन है, ईश्वर ही मेरा संरक्षक है, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, मेरा अहित नहीं हो सकता और आगे एक प्रकाशमान एक दिव्य दिन मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये भाव अगर मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। एक मिनट सोचिएगा कि अगर एक छोटी सी मुस्कान से आपकी फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो फिर अगर आप थोड़े से खुश रहेंगे तो क्या आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा? बेहतर होगा कि आप उन चीज़ों से दूरी बनाएं जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, पूरे जीवन के साथ बढ़ें और निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। पूरा डेडिकेशन दिखाएं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ आपको प्राप्त जरूर होगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो उन चीज़ों को निकाल फेंकिए जो चीज़ें आपके जीवन में स्थान नहीं रखती हैं और उनसे प्रतिक्रिया देना बिल्कुल बंद कर दीजिए और बेहतर होगा कि आप उस तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें। यही एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे 1-to-1 बात हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।